संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। और यीशु जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उसके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फारसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने अब ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए कहा, जिससे उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम लोगों में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि में लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और स्त्री सामने खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ, अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार है। एक पल्ली पुरोहित थे, बहुत धर्मात्मा, बहुत श्रद्धालु व्यक्ति। बहुत अच्छे से मिस बलिदान को चढ़ाना, प्रार्थना में भाग लेना, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना, परिवारों में जाके प्रार्थना करना, और लोग उनको एक विश्वासी मानते थे। प्रभु के सच्चे अनुयायी, सच्चे पुरोहित के रूप में देखते थे। लेकिन दिन के अंत में जब पुरोहित अपने कमरे में जाता था, सोने के पहले उसको हर दिन उदास महसूस होता था। कभी कुछ नहीं दिखता था। ऐसे ही एक बार वो प्रार्थना करने में गिरजा में बैठे थे। तब उनको मिलने के लिए महिला आती है और वो गांव में बहुत अच्छा जानी मानी महिला थी। वो प्रार्थना करने में, लोगों को प्रभु के बारे में बतलाने में, और वो कहते थे लोग वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बात कर सकती है, प्रभु को देख सकती है। पुरोहित जब इस महिला से बात करते हैं, पुरोहित कहते हैं, मैंने कहा है कि आप प्रभु यीशु से बात करते हैं, आप प्रभु को देखते हैं, क्या ये सच है? महिला कहने लगी, हाँ सच है। जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठती हूं, जब समय बिताती हूं, मुझे पता नहीं चलता है कितना घंटा मैंने प्रभु के साथ बिताया। और प्रभु और मेरी मुलाकात, वहां बातचीत होती है। तब पुरोहित उनसे पूछते हैं, क्या आप एक मेरे लिए काम कर सकते हैं? आप जब अगले बार प्रभु से मुलाकात करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, यह पूछेगा, मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा पाप कब किया था? मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा पाप कब किया था? महिला कहती है, जरूर फादर, मुझे एक हफ्ते का समय दीजिएगा। और वो चली जाती है। 4 दिन के बाद वो आती है वापस, वो पुरोहित से मिलने आती है
अब पुरोहित सबसे पहले प्रश्न वही पूछते हैं, क्या प्रभु से बात किए? महिला कहती है, हाँ जी हाँ, प्रभु ने मेरे बारे में क्या कहा? महिला मुस्कुराते हुए एक विश्वास भरे आंखों से कहते हैं, फादर, प्रभु ने कहा वे बीते पापों को याद नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा वे बीते पापों को याद नहीं करते, लेकिन अपनी दया से दूसरों को भर देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिएगा आज का सुसमाचार, किस प्रकार वो फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे। वो चाहते थे किस प्रकार इस व्यभिचारी में पकड़े हुए महिला को वो शिक्षा देंगे। प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वे आगे आते हैं। और हमने सुना कहानी में किस प्रकार प्रभु उस महिला को क्षमा करते हैं। अक्सर हम दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं, दूसरों को पापों को सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम भी पापी हैं। हम दैनिक जीवन में पाप करते हैं। जब मैं छोटा था, शायद 5वीं या 6वीं क्लास में था, एक धर्म बहन थे, सिस्टर थे, वो हमारे संडे कैटेकिज्म लेते थे। इतवार की मिसा के बाद कैटेकिज्म लिया करते थे। और एक दिन ऐसे बात हुआ पाप के बारे में, पाप क्या है, कौन क्षमा करता है, इसके बारे में बात हो जाए तो वो धर्म बहन हम सबों को बतलाने लगे, जब आप दूसरों का पाप एक उंगली से दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने उन दूसरे उंगलियों पर नजर डालिएगा। यानी वो 3 उंगलियां आपकी ओर इंगित करते हैं, केवल एक उंगली यानी 3 गुना आप उनसे ज्यादा पापी हैं। धर्म बहने कहने लगी, 3 गुना आप उनसे ज्यादा पापी हैं, इसलिए 3 उंगलियां आपकी ओर इंगित करते हैं। कितना अच्छी बात है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तो बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में यही सोचते हैं कि मैं एक धर्मात्मा हूं, मैं एक प्रभु का भक्त हूं, लेकिन भूल जाते हैं एक इंसान हूं, भूल जाते हैं दैनिक जीवन में गिर जाते हैं पाप के कारण, और प्रभु की कृपा की जरूरत है। संत अगस्तिन आज का सुसमाचार को पढ़ने के बाद कहते हैं, संत अगस्तिन एक महान विद्वान है जो कलीसिया के वैद्य कहे जाते हैं। वह कहते हैं, वो महिला हम सबों को इंगित करती है। यानी जब हम पाप में रहते हैं, किस प्रकार प्रभु के पास कृपा मांगने के लिए आते हैं, और प्रभु यीशु दया का भंडार, प्रभु यीशु मसीह दया का भंडार के रूप में। मेरे प्यारे विश्वासियों, 40 काल का अंत में है हम लोग, 5वां इतवार है। हम किस प्रकार अपने आप को इन पूरे इतवारों में प्रभु के सामने लाने के लिए कोशिश की है। कितनों ने अपने जीवन में प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु के कष्टों को अनुभव किया है। पहले पार्ट में देखिएगा किस प्रकार नबी इसायास एक नया जीवन के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, एक नया जीवन को अपनाते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पे लिखते हुए आज के दूसरे पार्ट में कहते हैं, प्रभु का जानना यानी एक कृपा के समान है। प्रभु के साथ जीवन बिताना एक नया जीवन पाने के समान है। हमारे समय व्यर्थ नहीं है, संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पे लिखते हुए पत्र में। मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, क्या आपने प्रभु का अनुभव किया है कभी? क्या जब आप पाप करते हैं आपका क्या महसूस होता है? आप किस प्रकार आपको लगता है? क्या व्यभिचारिणी स्त्री के समान क्या आपने भी उस प्रभु को या प्रभु का दया को अनुभव किया है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समाचार के द्वारा 3 बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। सबसे पहली बात, हमें अपने पापों को अपनाना है। सबसे पहली बात, हमें अपने पापों को अपनाना है, तभी तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे।
उस नाकेदार के समान जिसने कहा मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हमारा दैनिक प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम सोने के लिए जाते हैं, ना कि उस पुरोहित के समान इतना अच्छा आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे थे लेकिन शायद विश्वास में कमी थी। दूसरी बात है, प्रभु दयालु है। प्रभु दंड देने वाले प्रभु नहीं है, लेकिन प्रभु दयालु है। दूसरी बात हमें याद रखना है, किस प्रकार उस व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा प्रदान की, यानी प्रभु दयालु है, दंड देने वाला व्यक्ति नहीं है, दंड देने वाला ईश्वर नहीं है। तीसरी बात, एक महान बात, जब हम प्रभु को अनुभव करते हैं, अपने पापों को एहसास करते हैं, वो दूसरों को दिखाना है। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में अंत में कहा, जाओ अब पाप ना करो, यानी चले जाओ और दूसरों को बतलाओ प्रभु कितना दयालु है, प्रभु कितना कृपा प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप ये तीन बातों को अपने जीवन में एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, शायद आप भी अनुभव करेंगे प्रभु आपका जीवन में कितना गहरा है, प्रभु में विश्वास कितना गहरा है। पाप करते हैं हम लोग, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि प्रभु दयालु है। संत अगस्तीन के समान हम भी महसूस करें, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपा देने वाले हैं, लेकिन हम पापी हैं। आइए मेरे प्यारे भाई तो बहनों, प्रार्थना करें, उस प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु के दयालुता को महसूस करें। हम जो पापी हैं प्रभु के पास आए, आज के मिस बलिदान में जब भाग ले, अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सौंपिएगा और कृपा मांगेगा, ताकि हम अपने जीवन में एक नयापन को अपनाते हुए पुनरुत्थान को अच्छी तरह से मना सकें। आमीन।